साल 2035 में हर्मीस नाम की टीम मंगल ग्रह पर जाती है। उनका मिशन 31 दिनों का होता है। 18वें दिन वे एसिडेलिया प्लेनेडिया नाम की जगह पर जाते हैं। वहां वनस्पति वैज्ञानिक मार्क मिट्टी और पौधों के नमूने इकट्ठा करता है ताकि उनका रसायन विज्ञान से अध्ययन किया जा सके। उसी समय सिस्टम ऑपरेटर बेथ को कंप्यूटर से सूचना मिलती है कि धूल भरी आंधी आने वाली है। वह तुरंत दल को कहती है कि सब लोग सतह पर बने रहने के घर HAB में लौट आएं। लेकिन जब बादल पास आते दिखते हैं तब मार्क और रसायन शास्त्री एलेक्स कहते हैं कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कमांडर मेलिसा को लगता है कि तूफान बहुत खतरनाक है, इसलिए वह सभी को तुरंत बाहर निकलने का आदेश देती है। सभी लोग जल्दी से स्पेस सूट पहनते हैं और HAB का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है धूल भरी आंधी उन्हें घेर लेती है। सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन मार्क दरवाजा बंद करने के लिए सबसे पीछे रुक जाता है। तूफान इतना तेज है कि उनका मंगल आरोहण यान पलट सकता है, इसलिए सबको जल्दी करनी पड़ती है। मार्क कहता है कि वे केबल और रोवर का इस्तेमाल करके इसे बचा सकते हैं। इसी बीच एक सैटेलाइट डिश उड़कर आती है। सब लोग झुककर बच जाते हैं, लेकिन मार्क समय पर नहीं झुक पाता। डिश सीधे उस पर टकराती है और वह अंधेरे में दूर उड़ जाता है। कंप्यूटर को पता चलता है कि मार्क का सूट फट गया है। स्कैनर पर न तो उसका पता चलता है और न ही उसके शरीर की धड़कन। कमांडर मेलिसा बाकी दल को MAV के पास भेज देती है और खुद थोड़ी देर तक उसे ढूंढती रहती है। सर्जन क्रिस कहते हैं कि सूट फटने के बाद मार्क अब तक मर चुका होगा। साथ ही तूफान MAV को भी हिला रहा है। आखिरकार मेलिसा को अपने दल के साथ MAV में लौटना पड़ता है और वे लॉन्च कर देते हैं। दल मंगल छोड़ देता है और अपने साथी मार्क के खो जाने का गम मनाता है। धरती पर नासा प्रमुख टेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि मंगल मिशन की टीम एक अंतरिक्ष यात्री मार्क को खोकर वापस आ रही है, लेकिन मंगल पर तूफान थम चुका होता है। मार्क का सूट उसे चेतावनी देता है कि उसका ऑक्सीजन स्तर बहुत कम है। असल में एक धातु का टुकड़ा उसके सूट में घुसा होता है। वही टुकड़ा सूट के छेद को भी ढक लेता है। इसी वजह से वह जिंदा बचा है। मार्क तार को काटता है और जल्दी से HAB की ओर दौड़ जाता है। वहां पहुंचकर वह दर्द सहते हुए अपने शरीर से धातु की छड़ निकाल देता है। मार्क के शरीर में अब भी एक धातु का छोटा टुकड़ा फंसा होता है। वह चिमटी से उसे निकालता है और फिर घाव को बंद करता है। इसके बाद कंप्यूटर पर वीडियो लॉग बनाता है ताकि अगर वह मर जाए तो पूरी घटना दर्ज रहे। क्योंकि एंटीना टूट चुका है, इसलिए नासा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। अगला मानव मिशन 4 साल बाद ही आएगा, लेकिन मार्क को नहीं लगता कि वह इतना समय जीवित रह पाएगा। इसी बीच बाहर फिर से तूफान आ जाता है। मार्क ज्यादातर समय आराम करता है, लेकिन धीरे धीरे वह ऊबने लगता है। मार्क ऊबकर HAB की सफाई करने लगता है। वह अपने साथियों की चीजों को नाम वाले बक्सों में रख देता है। उनकी तस्वीरें देखकर वह ठान लेता है कि वह यहाँ मरने वाला नहीं है। अगली सुबह वह अपना सारा खाना व्यवस्थित करता है। खाने में थैंक्सगिविंग के लिए रखे गए आलू भी होते हैं। इन्हें देखकर उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। मार्क, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का उपयोग करता है और HAB के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाने लगता है। इसके लिए वह मंगल की मिट्टी और क्रू के बाथरूम का कचरा खाद के रूप में इस्तेमाल करता है। मार्क सारे आलू बो देता है, लेकिन उन्हें उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए। उसके पास कुछ उपकरण और पुर्जे होते हैं जिनसे वह एक मशीन बनाता है। ये मशीन बचे हुए रॉकेट ईंधन को जलाकर पानी बना सकती है। पहली बार प्रयोग करने पर मशीन में आग लग जाती है, इसलिए मार्क सुरक्षात्मक सूट पहनकर अपनी गणना ठीक करता है और दोबारा कोशिश करता है। दूसरी बार प्रयोग सफल होता है और अब उसके पास अपने लिए और अपने ग्रीन हाउस के लिए पानी होता है। दिन बीतते जाते हैं। मार्क मेहनत करता रहता है और हर दिन वीडियो लॉग में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वह अपने बगीचे की देखभाल करता है और बाहर लगे सौर पैनल भी ठीक रखता है। 54वें दिन मार्क को देखकर बहुत खुशी होती है कि उसके पौधे सच में बढ़ रहे हैं। धरती पर मंगल मिशन के निदेशक विंसेंट टेडी से कहते हैं कि उन्हें 4 साल इंतजार करने के बजाय अभी नई यात्रा की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि पिछली यात्रा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन टेडी इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि अगर अभी मिशन भेजेंगे तो मार्क का शरीर ले जाना पड़ेगा और जनता को यह पसंद नहीं आएगा। विंसेंट जवाब देता है कि वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यह दिखाना कि मिशन परिवार के लिए अपने खोए हुए सदस्य को वापस ला रहा है। कुछ ही मिनट बाद टेक्सास अंतरिक्ष केंद्र में एक ऑपरेटर को विंसेंट का संदेश मिलता है। संदेश में कहा गया है कि उसे मंगल ग्रह पर कुछ खास निर्देशांक देखना है। ऑपरेटर उपग्रह से उस क्षेत्र की जांच करती है और हैरान रह जाती है कि HAB में कुछ बदलाव हुए हैं। एक आपातकालीन कॉल के बाद टेडी, विंसेंट और मीडिया निदेशक एनी तुरंत अंतरिक्ष केंद्र में दौड़ते हैं ताकि खुद जाकर यह देख सकें। वे सभी देखते हैं कि मार्क अभी भी जीवित है। फिर वे ये सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
क्योंकि जनता को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि एक अंतरिक्ष यात्री पीछे रह गया था। चालक दल भी शायद इसके लिए खुद को दोषी महसूस करेगा। टेडी को लगता है कि मार्क बिना खाने के ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। विंसेंट मार्क की मानसिक स्थिति के बारे में चिंतित है, क्योंकि उसे लग सकता है कि उसके साथी उसे छोड़ गए। अगले दिन टेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मार्क के पास अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। चालक दल को भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। 70वें दिन मार्क सोचता है कि अब उसे लंबी योजना बनानी होगी ताकि वह लंबे समय तक जीवित रह सके। वह तय करता है कि अपनी टीम के लिए जो काम करना था उसे अब खुद ही करना होगा। 4 साल बाद जब अगला मानव मिशन आएगा, वह HAB से लगभग 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा। इसलिए मार्क को वहां पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। पहली बड़ी समस्या यह है कि उसका रोवर केवल 35 किलोमीटर तक ही जा सकता है और उसके बाद उसे रिचार्ज करना पड़ेगा। दूसरी समस्या यह है कि इस यात्रा में लगभग 50 दिन लगेंगे। मार्क को तूफान में टूटे रोवर के टुकड़े लेकर केवल न्यूनतम जीवन सहायक वाले रोवर में रहना पड़ेगा। वह काम कर रहे रोवर की बैटरी की लाइफ दोगुनी करने में सफल हो जाता है। रात में परीक्षण करते समय वह देखता है कि बहुत ठंडा हो जाता है। हीटर चालू करने से बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। जब वह HAB लौटता है तो निष्कर्ष निकालता है कि उसे रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर RTG को खोदना होगा, जो बहुत खतरनाक काम है। जनरेटर प्लूटोनियम से भरा होता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक है। मार्क बहुत सावधानी से काम करता है और बिना किसी दुर्घटना के जनरेटर को सुरक्षित रूप से वापस लाकर रोवर से जोड़ देता है। धरती पर विंसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि सैटेलाइट फुटेज से पता चला है कि मार्क अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। वह कहता है कि मार्क शायद लैंडिंग साइट पर जाना चाहता है। अगर नासा उससे सीधे संपर्क कर पाता तो वे उसे तब तक इंतजार करने को कहते जब तक बचाया न जा सके। बाद में टेडी उसे कैमरे पर ऐसा कहने के लिए डांटता है, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं है कि मार्क को बचाना संभव है या नहीं। मार्क मंगल ग्रह पर एक सप्लाई प्रोब भी भेजना चाहता है। टीम बताती है कि इसे बनाने और भेजने में 9 महीने लगेंगे। टेडी सभी को ओवरटाइम करने का आदेश देता है ताकि यह 3 महीने में तैयार हो जाए। फ्लाइट डायरेक्टर मिच चाहते हैं कि मिशन क्रू को इसके बारे में बताया जाए, लेकिन टेडी अभी ऐसा नहीं करता। 69वें दिन मार्क अपने बगीचे से उगाए आलू पाता है। वह छोटे पौधों को फिर से लगाता है और बड़े पौधों को अपने खाने के लिए रखता है। फिर वह सोचता है कि संचार समस्या कैसे हल की जाए। वह रोवर पर चढ़ता है और कुछ समय गाड़ी चलाकर मार्ग तय करता है। मार्क पाथफाइंडर प्रोब को खोजकर रोवर पर लाता है और HAB में मरम्मत शुरू करता है। विंसेंट भी इंजीनियरिंग टीम के साथ पाथफाइंडर की प्रतिकृति लाता है और दोनों प्रोब्स को जोड़ते हैं। अब पृथ्वी की टीम मंगल से तस्वीरें देख सकती है। मार्क साइन बोर्ड लगाकर संदेश भेजता है। टीम उसे कैमरा घुमाकर हाँ की ओर इशारा करती है और मार्क खुश होता है। फिर वह संकेतों और कंप्यूटर चार्ट की मदद से जटिल वैज्ञानिक बातचीत करने का तरीका ढूंढता है। नासा के इंजीनियर तुरंत समझ जाते हैं और वही प्रक्रिया अपनी प्रयोगशाला में दोहराते हैं। मार्क नासा को बताता है कि कैसे वह बचा और यह सुनिश्चित करता है कि चालक दल की गलती नहीं थी। नासा उसे निर्देश देता है कि रोवर को हैक करके पाथफाइंडर से बात कैसे करनी है। मार्क निर्देशों का पालन करता है और बाद में उसे विंसेंट का संदेश मिलता है कि पूरी दुनिया उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। वे बचाव योजना पर काम कर रहे हैं और आपूर्ति मिशन भेजेंगे। मार्क अपने दल के बारे में पूछता है, लेकिन विंसेंट उसे बताता है कि उन्होंने अभी तक इसे नहीं बताया। इससे मार्क नाराज होता है और गुस्से में गालियां देता है। टेडी उच्च अधिकारियों को समझाते हैं कि यह तनाव के कारण है। 4 महीने बाद चालक दल को मंगल से वीडियो संदेश मिलता है। वीडियो में सब देखते हैं कि मार्क अब जीवित है और अपराध बोध महसूस करते हैं कि उन्होंने उसे पीछे छोड़ा। 128वें दिन मार्क अपने ब्लॉग में बताता है कि नासा उसकी फसलों और छोटे कामों का हर अपडेट मांगता रहा। उन्हें कई ईमेल भी मिलते हैं जिनमें राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय के संदेश शामिल हैं। मार्क घोषणा करता है कि उसने मंगल पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है। नासा उसे तस्वीर के लिए पोज देने को कहता है। एनी नाराज होती है क्योंकि मार्क मजाकिया पोज देता है। टेडी उसे कहता है कि तस्वीर पोस्ट कर दे और घोषणा करे कि लगभग 9 महीने में आपूर्ति आएगी। तब तक उसके पास पर्याप्त खाना होगा। हालांकि टेडी कुछ गड़बड़ी की चिंता करता है। एक रात मार्क कुछ रखरखाव का काम पूरा करता है और HAB में लौट जाता है। मार्क के HAB में अचानक खराबी आ जाती है। दीवार में छेद हो जाता है और छोटे विस्फोट के कारण एयरलॉक उड़कर गिरता है। मार्क इस घटना में बच जाता है, लेकिन उसके सूट में दरार आ जाती है और ऑक्सीजन कम होने लगती है। वह सूट की सभी दरारों को टेप से ढकता है और समय रहते सूट को फिर से सील कर देता है। मार्क HAB लौटता है और देखता है कि विस्फोट ने उसके सारे पौधे जला दिए हैं। कुछ सामान लेकर वह रोवर में रात बिताता है और निराशा में पृथ्वी को संदेश भेजने से पहले चिल्लाता है। धरती पर विंसेंट बताता है कि बचा हुआ खाना मार्क को लगभग 200 दिन तक देगा। टेडी सभी को सप्लाई प्रोब पर तेजी से काम करने का आदेश देता है। नासा मार्क के सिग्नल को हरमीस से जोड़ देता है ताकि अब वे एक दूसरे को संदेश भेज सकें। अगले दिन मार्क बगीचे की सफाई करता है और विस्फोट से बने छेद को बंद करता है। रात में वह बचे हुए आलू कम करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर तूफान की आवाज
बातचीत से उसका तनाव बढ़ जाता है। धरती पर खगोल शास्त्री रिच और उसकी टीम यात्रा समय की समस्या पर चर्चा करते हैं। उनकी बातचीत से एक नया विचार आता है। 154वें दिन मार्क अपना खाना कम कर देता है और उसे दवा के साथ मिलाना शुरू करता है। 4 हफ्ते बाद यान तैयार हो जाता है और नासा में सब प्रक्षेपण देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में यान में विस्फोट हो जाता है। कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है और विंसेंट को मार्क के अपडेट के बारे में बताना मुश्किल हो जाता है। 186वें दिन मार्क मेलिसा को संदेश भेजता है। वह चाहता है कि जब वह पृथ्वी लौटे तो उसके माता पिता का हालचाल पूछे और उन्हें मंगल पर बिताए समय के बारे में सब कुछ बताए। वह उन्हें यह भी बताना चाहता है कि वह उनसे प्यार करता है और अपने मिशन पर गर्व महसूस करता है। इस बीच चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन टेडी को देखता है। चीन के पास एक उन्नत बूस्टर है जो नासा को तेज प्रक्षेपण में मदद कर सकता है, लेकिन यह गोपनीय रहना चाहिए। टेडी को उनका फोन आता है और वह गोपनीयता समझौते पर सहमत हो जाता है। नासा के इंजीनियर 28 दिनों में एक और जांच पूरी करने की कोशिश करते हैं। रिच अपनी गणनाएं पूरी करता है और विंसेंट से मिलकर बेहतर योजना बताता है। इसके बाद विंसेंट एक बैठक आयोजित करता है। रिच अपनी योजना का दृश्य प्रदर्शन स्टेपलर से करता है। एनी और टेडी सोचते हैं कि प्रोब को सीधे मंगल भेजने के बजाय चीनी बूस्टर का इस्तेमाल करके उसे हर्मीज पर रोक सकते हैं। चालक दल सामग्री लेकर पृथ्वी के चारों ओर गुलेल की तरह उड़ सकती है और जल्दी से मंगल पर भेज सकती है ताकि मार्क को बचाया जा सके। लेकिन इससे चालक दल के मिशन में 500 दिन और जुड़ जाएंगे। मिच को लगता है कि मेलिसा और बाकी क्रू को फैसला करने देना चाहिए, लेकिन टेडी पूरी टीम खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता और घोषणा करता है कि वे अपनी मूल योजना पर टिके रहेंगे। हर्मीज पर बेथ को रिच की योजना का एन्क्रिप्टेड संदेश मिलता है और वह उसे डिकोड कर लेती है। क्रू चर्चा करता है कि क्या करना चाहिए। मेलिसा याद दिलाती है कि इससे वे 1 साल तक अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे और अगर इसे विद्रोह माना गया तो कोर्ट मार्शल हो सकता है। गुलेल का निशाना गलत भी हो सकता है और सभी की जान जा सकती है, लेकिन क्रू बिना हिचकिचाहट इसके पक्ष में वोट करता है। नासा में बेथ का एक मजाकिया संदेश आता है। हेमीज रास्ता बदलता हुआ दिखाई देता है। टेडी एनी को प्रेस से बात करने भेजता है ताकि सबको नई योजना के बारे में बताया जा सके। टेडी को लगता है कि मिच ने हेमीज को गुप्त रूप से जानकारी भेजी है और वह कहता है कि मिशन खत्म होने के बाद मिच को इस्तीफा देना होगा। 219वें दिन मार्क रोवर को संशोधित करने पर काम शुरू करता है क्योंकि उसे दूसरे MAV तक की यात्रा में बहुत सामान ले जाना होगा। नासा अपनी प्रयोगशालाओं में वही परीक्षण करता है और मार्क को मदद के लिए अपडेट भेजता है। चीनी वैज्ञानिक बूस्टर पर काम करने के लिए नासा कार्यालय आते हैं, लेकिन भाषा और संस्कृति की वजह से संचार में मुश्किल आती है। हेमीज चालक दल अपने परिवारों को फोन करके बताता है कि उन्हें फिर से मिलने के लिए 500 दिन और इंतजार करना होगा। आखिरकार रोवर तैयार हो जाता है और मार्क उसकी जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। नए बूस्टर का भी सफल परीक्षण होता है और जांच बिना किसी समस्या के प्रक्षेपित हो जाती है। हेमीज इसे पृथ्वी के पास पकड़ता है और चालक दल यान से इसे जोड़ देता है। 7 महीने बाद मार्क जाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। वह अपना अंतिम वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है और HAB के सभी सिस्टम बंद कर देता है। फिर वह दीवार पर दिन 461 अंकित करता है और हस्ताक्षर करता है। मार्क रोवर में बैठने से पहले तैयार होता है। उसे लंबी यात्रा करनी है और वह नियमित रूप से रोवर को HAB से लिए गए सौर पैनलों से रिचार्ज करता है। चार्जिंग के 517वें दिन मिच और इंजीनियरों को पता चलता है कि हेमीज मंगल की कक्षा में नहीं प्रवेश कर सकता क्योंकि इससे उनके पास घर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं बचेगा। MAV केवल निचली कक्षा तक जा सकता है, इसलिए मार्क को गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए ज्यादा तेजी से चलना होगा। इसके लिए MAV को 5000 किलोग्राम हल्का करना होगा। मिच सोचते हैं कि सीटें, नियंत्रण पैनल और कुछ उत्तर जीविता प्रणाली हटा दी जाएं। मार्क को अपना सूट पहनना होगा और हर्मीज क्रू MAV को दूर से चलाएगा। MAV के ऊपरी हिस्से को कैनवास से ढकने के लिए नोज एयर, लॉक और खिड़कियां भी हटानी पड़ेंगी। मिशन असफल होने का जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जब मार्क को योजना भेजी जाती है, वह जवाब में अजीब शब्द का इस्तेमाल करता है। फिर वह MAV के सभी 560वें दिन मेलिसा मार्क को बचाने की योजना बनाती है और हर क्रू मेंबर को काम सौंपती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वे अपने दोस्त को बचाने के लिए हेमीज से कूदने के लिए तैयार रहते हैं। अगले दिन मार्क अपना आखिरी खाना खा लेता है और भविष्य के उस अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नोट छोड़ता है जो कभी रोवर पाएगा। वह उससे उसे पालने की विनती करता है क्योंकि रोवर ने उसकी जान बचाई थी। धरती पर लोग नासा भवन और बड़े शहरों की सड़कों पर जमा हो रहे हैं ताकि बचाव मिशन देखते रहें। मार्क दाढ़ी मूंछ कटवाकर और बाल संवारकर सूट पहन लेता है और MAV में बैठ जाता है।
चूंकि हेमीज अब पास आ गया है, वे रेडियो की जगह शांत संकेतों से बात कर सकते हैं। मार्क अपने दोस्तों को धन्यवाद देते हुए रोता है। मेलिसा उल्टी गिनती शुरू करती है और एमएवी उड़ान भर लेता है, पर थोड़ी ही देर में कैनवास उड़ जाता है और केबिन में दबाव बदलने से मार्क चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। हार्मीज दूर से बूस्टर बंद कर देता है और पता चलता है कि एमएवी में ईंधन कम हो गया है, जिससे वह मार्क से अलग हो जाता है। चालक दल कुछ अतिरिक्त ईंधन देकर इसे ठीक कर देता है, पर इससे गति बहुत बढ़ जाती है और रुकाना मुश्किल हो जाता है। मार्क झुककर बताता है कि उसकी पसलियां टूटने के बावजूद वह ठीक है अगर उन्हें उनकी गिनती न करनी हो। वह फिर एक नई चाल सुझाता है, सूट में छेद करके निकलती हवा को थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल करना। ये खतरनाक प्लान है, लेकिन मेलिसा को भी वही विचार अच्छा लगता है। वे एयरलॉक उड़ा देंगे और निकलने वाली हवा उन्हें जरूरी धक्का देगी। ये बहुत जोखिम भरा है, पर और कोई विकल्प नहीं है। मेलिसा एलेक्स को फोन करती है और उसे धमाका बनाने के लिए कहती है। एलेक्स जहाज की चीजों, यहाँ तक कि सामान्य चीनी से शक्तिशाली विस्फोटक बनाता है। क्रिस उस विस्फोटक को एयरलॉक पर सेट कर देता है ताकि एयरलॉक उड़ने से पहले सब कुछ तैयार हो। कॉकपिट में गणना दिखाती है कि दूरी में अभी भी थोड़ा अंतर है। मेलिसा घोषणा करती है कि वह बाहर जाएगी और जल्दी से सूट पहन लेती है। जैसे ही बम फटता है, एयरलॉक नष्ट हो जाता है और जरूरी प्रभाव पड़ता है। जब हेमीज एमएवी के पास आता है, क्रिस मेलिसा को हुक से बांधता है ताकि वह अंतरिक्ष में मार्क को बचाने जा सके, लेकिन रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं है, इसलिए मार्क को खुद ही काम करना पड़ता है। मार्क अपने सूट में छेद करता है और हवा में खुद को धकेलने लगता है। वह संघर्ष करता है, लेकिन एमएवी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। मेलिसा अपना रास्ता तय करती है और जैसे ही मार्क पास से गुजरता है, वह हाथ बढ़ाती है। मार्क बहुत तेज चलता है, इसलिए उनके हाथ बस टकराते हैं। शुक्र है, मार्क रस्सी पकड़ लेता है और मेलिसा उसे खींचती है। आखिरकार वे फिर से मिल जाते हैं। दल उन्हें खींचता है और पृथ्वी को बताता है कि मिशन सफल रहा। दुनिया भर में लोग जश्न मनाते हैं। मार्क इस अनुभव से उभरता है और फिर से स्वस्थ हो जाता है। वह अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवारों के लिए उत्तरजीविता प्रशिक्षक बन जाता है। 3 साल बाद मंगल के लिए नया मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।